अभी तक के अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। तो अपन लोगों का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है प्लांट किंगडम। अब अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में पर्टिकुलरली अपन लोगों को पढ़ना है 5 कैटेगरीज। कौन सी 5 कैटेगरी पढ़ना है? एक पढ़ना है अपने को एल्गे, एक पढ़ना है अपने को ब्रायोफाइट्स, एक पढ़ना है ब्रायोफाइट, एक पढ़ना है अपने को टेरिडोफाइट, फिर अपने को एक पढ़ना है जिम्नोस्पर्म, और एक अपने को पढ़ना है एंजियोस्पर्म। तो ये 5 कैटेगरीज अपने को पढ़ना है प्लांट किंगडम के अंदर, जिसमें से पर्टिकुलरली फर्स्ट कैटेगरी अपन ने पढ़ के खत्म कर दिया है, जो कि है एल्गे। एल्गे के अपन ने 3 टाइप्स पढ़े हैं। कौन से 3 टाइप पढ़े? चलो अपन देखते हैं 3 टाइप के बारे में। तो एक है ग्रीन एल्गे, एक है ब्राउन एल्गे, और एक है पर्टिकुलरली रेड एल्गे। तो अपन लोगों ने एल्गे के तीनों टाइप पढ़ के खत्म कर चुके हैं, जिसका नाम है ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे। ये तो इनका कॉमन नाम हो गया। इनका जो मेन नेम है या फिर जो इंपॉर्टेंट नाम है वो क्या है? तो ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइसे बोला जाता है। ग्रीन एल्गे को क्या बोला जाता है? क्लोरोफाइसे बोला जाता है। इसके बाद ब्राउन एल्गे को फियोफाइसे बोला जाता है, और फिर रेड एल्गे को क्या बोला जाता है? रोडोफाइसे बोला जाता है। तो अपन लोगों ने प्लांट किंगडम का सबसे पहला कैटेगरी पढ़ के खत्म कर चुके हैं, जिसका नाम है एल्गे। और एल्गे के भी अपन ने 3 टाइप्स पढ़ के खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ पे अपन आज सेकेंड कैटेगरी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स। पर्टिकुलरली अपन जो पढ़ने वाले, जो कैटेगरी अपन अब प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स के बारे में मैं अगर बताऊं तो ब्रायोफाइट्स में भी तुम लोग 2 टाइप पढ़ने वाले हो। क्या क्या 2 टाइप है? तो चलो इधर ध्यान दो। एक तुम लोग टाइप पढ़ोगे ब्रायोफाइट्स में लिवरवोर्ट्स, एक पढ़ोगे तुम लोग लिवरवोर्ट्स, और एक पढ़ोगे तुम लोग मॉसेस। तो ये तुम लोग 2 टाइप पढ़ने वाले हो ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी अपन पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है ब्रायोफाइट्स। तो चलो अपन ब्रायोफाइट्स की एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ब्रायोफाइट्स अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज पता है, ब्रायोफाइट्स में तुम लोगों को 2 कैटेगरी पढ़ना है, और ये जो 2 कैटेगरी तुम लोगों को पढ़ना है, इस 2 कैटेगरी का नाम है लिवरवोर्ट्स एंड मॉसेस। तो चलो अब मैं लिख देता हूं, फर्स्ट चीज लिख देता हूं उसमें, इट इंक्लूड्स लिवरवोर्ट्स एंड मॉसेस। तो अपन इसमें क्या करने वाले, 2 कैटेगरीज पढ़ने वाले, जिसका नाम है लिवरवोर्ट्स और मॉसेस। चलो अगला प्रॉपर्टी अपन देखते हैं इनके बारे में। जनरली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये ब्रायोफाइट्स एकदम मॉइस्ट एरिया में या फिर शैबी एरिया में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन इनके हैबिटाट के बारे में लिख देते हैं। इनका हैबिटाट क्या है? तो अपन इसमें लिख देंगे कि दे आर कॉमनली फाउंड इन moist shaded area in hills। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो, या फिर शैबी एरिया हो। तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया, हैबिटाट हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तुम लोग समझोगे इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रायोफाइट्स जो है ना, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का। क्या बोला जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार, एम्फीबियंस तो अपन लोगों ने एनिमल्स में पढ़ा है। एम्फीबियंस जो शब्द है ये अपन ने एनिमल में पढ़ा है। एम्फीबियन अपन किसको बोलते हैं एनिमल में? एम्फीबियन अपन ऐसे एनिमल को बोलते हैं जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, जैसे फ्रॉग हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये सब क्या हो गए? एम्फीबियंस हो गए। ये तो अपन ने एनिमल किंगडम में पढ़ना चाहिए। तो अपन यहाँ पे प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइट को एम्फीबियन क्यों बोल रहे हैं? क्या रीजन है प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट को एम्फीबियन बोलने का? तो चलो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। पहले तो ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि एम्फीबियन मतलब होता क्या है। तो एम्फीबियन ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो पानी में भी रह सकता है और जो जमीन पे भी रह सकता है। ये चीज तो क्लियर कर लो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एम्फीबियन। अपन इन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे एम्फीबियन। पता है एम्फीबियन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूं, ध्यान से सुनना। एम्फीबियन की स्पेशल प्रॉपर्टी पता है क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी तो है कि पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, बट उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन पता है कहां करते हैं? एम्फीबियंस रिप्रोडक्शन करते हैं पानी में। अगर फ्रॉग्स की बात करो तो फ्रॉग्स रिप्रोडक्शन कहां करते हैं? पानी में करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को याद रखना है कि एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पानी में भी पाए जाएंगे और जो जमीन पे भी पाए जाएंगे, बट
जब बात आती है उनके रिप्रोडक्शन की, एम्फीबियंस के रिप्रोडक्शन की, तो एम्फीबियंस पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं, तो एम्फीबियंस रिप्रोडक्शन करते हैं वाटर में। चलो तो अब अपन अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अब बारी आती है ब्रायोफाइट्स की। तो मैंने बोला कि ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। ब्रायोफाइट को क्या बोला जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। अब क्यों इनको प्लांट किंगडम के एम्फीबियन बोला जाता है, चलो अपन इसको देखते हैं और समझते हैं। तो पहले तो अपन पॉइंट लिख देते हैं कि दे आर नोन एज amphibians of plant kingdom। तो इनको प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है, इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। अब रीजन बताता हूं मैं क्यों इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। इसका रीजन ये है, रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि ये पानी में भी पाए जाएंगे और जमीन पे भी पाए जाएंगे, मतलब मॉइस्ट एरिया में भी रह सकते हैं, जमीन के एरिया पे भी रह सकते हैं ब्रायोफाइट्स। बट जब भी बात आती है ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं, जब भी बात आती है कि ब्रायोफाइट्स में अगर रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं पानी में। इसीलिए क्योंकि ये एम्फीबियंस की जैसी प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। और देखो क्योंकि ये प्लांट किंगडम में आते हैं, ब्रायोफाइट कौन से किंगडम में आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं, तो मैं इनको प्लांट किंगडम में ही रखूंगा। बट इनकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह मैच कर रही है, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है एम्फीबियंस की तरह। क्यों, क्योंकि ये पानी में भी पाए जा सकते हैं, पानी वाले एरिया में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। चलो ये चीज क्लियर है। बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है एम्फीबियंस की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ब्रायोफाइट्स पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन कहाँ करेंगे, तो ब्रायोफाइट्स रिप्रोडक्शन करेंगे वाटर में। तो चलो इसीलिए इनको एम्फीबियन बोला जाता है। ये पॉइंट याद रखोगे कि दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों, तो रीजन लिखते हैं अपन, रीजन लिखते हैं बिकॉज it lives in soil। ये रहते हैं पानी में, बट सॉइल में मिट्टी में, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, पर ये पानी पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो तो ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग, मैंने क्या लिखा है, मैंने पॉइंट लिखा है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों इनको एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी पे पाए जाते हैं। बट जब भी इनको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है तो रिप्रोडक्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, इन लोगों को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। चलो तो अपने 3 पॉइंट हो गए। अब अगर अपना अगला पॉइंट लिखे, 4th पॉइंट लिखे कि और कौन से हैबिटाट में पाए जाते हैं, तो अगला इनका हैबिटाट है ऑकर इन डैम, humid and shaded area। मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऐसे जगह पे पाए जाएंगे जहाँ थोड़ी नमी हो, या फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली नमी हो, या फिर वहाँ पे मॉइस्चर हो, तो उस जगह पे ये पाए जाते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनके पास ट्रू स्टेम नहीं होंगे, ट्रू लीफ नहीं होंगे, या ट्रू रूट नहीं होंगे। इसका मतलब रूट होगा इनके पास, स्टेम भी नहीं होगा और लीफ भी नहीं होगा। बट यहाँ पे अगला ही पॉइंट मैंने लिखा है कि इनके पास रूट के जैसे दिखने लायक कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, स्टेम के जैसे दिखने लायक कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर पत्ती जैसे दिखने लायक कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये पॉइंट तुम लोग याद रखोगे। देखो प्लांट में जब अपन बात करते हैं तो जो मेरे को पत्ती दिख रहा है मैं उसको लीफ बोलूंगा, बट जो मेरे को पत्ती के जैसा दिख रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये चीज तुम लोग याद रखोगे कि ब्रायोफाइट्स के पास ट्रू स्टेम नहीं होता है, ट्रू लीफ नहीं होता है, ट्रू रूट नहीं होता है, बट इन लोगों के पास पत्ती जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर होता है, लीफ जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर होता है, और रूट जैसे दिखने लायक स्ट्रक्चर होता है। तो ये तुम्हारे 2 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। देखो जब इंसानों के बारे में बात करते हैं अपन, तो इंसान जो होता है वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब इंसानों के पास 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जब इंसान गमेट बनाते हैं तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इंसानों के अपन बात करते हैं तो इंसान एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। बट जब ब्रायोफाइट्स के बारे में अपन बात करते हैं तो ब्रायोफाइट जो होते हैं ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ब्रायोफाइट क्या होते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन लोगों के पास सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और क्योंकि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं इसीलिए इन लोगों को गमेटोफाइटिक बोला जाता है।
अब ये हो गया इनका अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं अगर बात करूं तो इन लोगों के पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है। देखो जब भी अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज जरूरी है कि मेल गमेट बनना जरूरी है और फीमेल गमेट बनना जरूरी है। मेल गमेट कौन बनाएगा? मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। और फीमेल गमेट कौन बनाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या होना जरूरी है? ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन होना बहुत जरूरी है। तो ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन होता है, और ये जो सेक्स ऑर्गन होता है, ये सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? तो ये सेक्स ऑर्गन होता है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या? ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। अब अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो इनके पास जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। इनके ब्रायोफाइट्स के मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है। ये एंथ्रीडियम मेल गमेट्स बनाता है, और ये जो मेल गमेट होते हैं, इस मेल गमेट को एंथ्रोजॉइड बोला जाता है। अब एंथ्रोजॉइड की एक प्रॉपर्टी के बारे में तुम लोगों को बताता हूं। एंथ्रोजॉइड जो होते हैं ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। बायफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या? इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, टोटल दो फ्लैजिला। बाय का मतलब है टू और फ्लैजिलेटेड का मतलब है फ्लैजिला। तो ये जो एंथ्रोजॉइड जो कि मेल गमेट है, इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, और क्योंकि इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है इसलिए इसको बायफ्लैजिलेटेड बोला जाता है। और अगला पॉइंट कि इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसका नाम है आर्केगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है? आर्केगोनियम बोला जाता है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये फीमेल गमेट को प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल गमेट क्या है? तो फीमेल गमेट है एग। तो अब सभी लोग ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से देखा जाता है। तो होता क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैंने अभी तुम लोगों को बोला था, जब अपन इसके स्टार्टिंग के पॉइंट समझ रहे थे ब्रायोफाइट्स के, तब मैंने तुम लोगों को बोला था कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, इन लोगों को क्या बोला जाता है? इन लोगों को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इन लोगों को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉइल पे रहते हैं, बट ये पानी के हेल्प से क्या करते हैं? पानी के हेल्प से ये लोग रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करते हैं। चलो तो अब अपन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, देखो अब अगर मैं बात करूं मेल सेक्स ऑर्गन की, तो इन लोगों के पास जो मेल सेक्स ऑर्गन है, इस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? इसका नाम है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। अब मैं बात करूं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्केगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्केगोनियम। अब तुम लोगों को पता है कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा? मेल गमेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया मेल गमेट, ये हो गया मेल गमेट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गमेट प्रोड्यूस करेगा। चलो तो ये हो गया फीमेल गमेट। अब यहाँ पे मेल गमेट के बारे में मैं अगर बात करूं, तो ये मेल गमेट जो होता है, इस मेल गमेट का नाम है एंथ्रियोजॉइड। इस मेल गमेट का नाम क्या है? इस मेल गमेट का नाम है एंथ्रियोजॉइड। चलो तो ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो, अपन लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स की। तो देखो होता क्या है, जनरली ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्केगोनियम। अब होता क्या है, तो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्केगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गमेट बनाएगा। मेल गमेट का नाम क्या है? तो मेल गमेट का नाम है एंथ्रियोजॉइड। एंथ्रोजॉइड है मेल गमेट का नाम, और फीमेल गमेट का नाम क्या है? फीमेल गमेट का नाम है एग। अब होता क्या है, तो ध्यान से सुनते जाना, अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है, ये ब्रायोफाइट्स एंथ्रोजॉइड को रिलीज कर देते हैं वाटर में। ये ब्रायोफाइट क्या करते हैं? एंथ्रोजॉइड को रिलीज कर देते हैं वाटर में। अब ये जो एंथ्रोजॉइड है, ये एंथ्रोजॉइड वाटर में जब रिलीज होता है, तो वाटर में रिलीज होने के बाद ये वाटर से कहां पहुंचता है? ये वाटर में पहुंचता है डायरेक्टली, वाटर में फ्लो होते होते ये पहुंचता है फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्केगोनियम। तो अब ये वाटर में सबसे पहले क्या हुआ? मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम ने मेल गमेट बनाया जिसका नाम है एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड जब बन गया तो एंथ्रोजॉइड को इन लोगों ने रिलीज कर दिया पानी में। अब पानी में एंथ्रोजॉइड रिलीज हो गया। अब जैसे ये पानी में रिलीज होता है, तो ये यहां से निकलता है और ये चल जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में। चले गए अब ये फीमेल सेक्स ऑर्गन में। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्केगोनियम। अब जैसे ही आर्केगोनियम में जाता है, वहां पे पहले से ही फीमेल गमेट प्रेजेंट है, और वो जो फीमेल गमेट है, वो फीमेल गमेट क्या है? एग है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंथ्रोजॉइड और एग के बीच में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्यूजन बिटवीन एंथ्रोजॉइड and egg results in zygote formation.
फॉर्मेशन। तो सभी लोग ध्यान से सुनोगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये एंथ्रेजॉइड इस एग के साथ फ्यूज होता है और फ्यूज होने के बाद यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, तो फ्यूज होने के बाद यहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो जायगोट होता है, ये जायगोट जो होता है, अब ये जायगोट के आगे की जो कहानी है ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। क्यों इंपॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि ध्यान दो, देखो ये जो गमेट है एंथ्रेजॉइड जो है ये एक हैप्लॉइड गमेट है, इसका मतलब इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और ये जो आर्किगोनियम है ये एक फीमेल गमेट है, फीमेल गमेट के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये दोनों n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब एक n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला गमेट, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला गमेट, जब ये दो गमेट आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जायगोट। और ये जो जायगोट बनेगा ये कैसा बनेगा, ये 2n जायगोट बनेगा। और इस जायगोट को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे डिप्लॉइड। अब यहाँ पे आगे की प्रोसेस क्या है, तो अपन आगे की प्रोसेस को समझेंगे कल से। तो कल अपन देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ध्यान देना सभी लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जब जायगोट बन जाता है तो ये जो जायगोट बना है ये कैसा जायगोट बना है, ये एक डिप्लॉइड जायगोट बना है। ये कैसा जायगोट बना है, ये एक डिप्लॉइड जायगोट बना है। बट अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो अब अपन देखेंगे कि ये जायगोट आगे चल के क्या प्रोसेस करने वाला है।